करेंगे एक्टिव पैसिव में एक्सरसाइज और देखते हैं कि ये कैसे हम बनाएंगे। जैसे पहला एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, सी लाइक्स मी। तो पैसिव बनाने के लिए पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट आपका मी है। मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आई में बदल जाता है। तो मी का बदलेगा आई में तो हो जाएगा आई। और हमने बताया था जब V0 या V1 हो तो इज एम आर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इज एम आर का प्रयोग होता है, याद रखिएगा आप। दूसरा ये भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर आई था, अब इज तो लगेगा नहीं, आई के साथ एम लगता है तो हमने एम लगा दिया। एक्टिव में मेन वर्ब चाहे जिस फॉर्म में हो, लेकिन पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो हो जाएगा आई एम लाइक्ड। और उसके बाद में देखते हैं कि सी यहाँ पर सब्जेक्ट था, तो सी को जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हर में बदल जाएगा। तो सी को बदलेंगे हर में, और हर से पहले हम लगाएंगे बाई। तो याद रखना। अच्छा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर मी से आई हो गया, सी से हर हो गया। तो मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कि ये किस तरीके से कैसे बदलते हैं। तो याद रखिए कि जो आई होता है, आई का मी में बदल जाता है। आई वी जो है अस में बदल जाता है। यू चेंज नहीं होता, यू ही रहता है। दे को बदल देंगे हम देम में, तो दे हो जाएगा देम में। ही होता है, ही बदलता है हिम में, और सी बदल जाता है हर में। तो इतना याद रखिएगा। तो और ये सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पर इधर वाले लिखे जाते हैं ये, और मी अस यू ये ऑब्जेक्ट में रहते हैं। तो ये मी अगर ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, और आई अगर सब्जेक्ट में है तो मी ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। तो आई को मी में बदलते हैं, वी को अस में बदलते हैं, यू को यू ही रहने देते हैं, ये नहीं बदलता। देम में बदल जाता है, ही हिम में बदल जाता है, और सी हर में बदल जाता है। इतना आप याद रखिएगा। इस तरीके से आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे अगला नेक्स्ट है, अभय डज नॉट रीड ए लेसन। तो देखिए यहाँ पर ए लेसन आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए लेसन हमने बना दिया सब्जेक्ट। तो ए यहाँ पर स्मॉल था तो हमने कैपिटल में लिख दिया, क्योंकि इंग्लिश में जब भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो पहला इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो ए लेसन, अब ए लेसन यहाँ पर अब डू नॉट डज नॉट होता है, तो इज नॉट एम नॉट आर नॉट में बदलते हैं। तो यहाँ पर ए लेसन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए हमने इज नॉट रख दिया। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब याद रखिएगा कि वर्ब रीड जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये तीनों एक जैसी होती है, रीड ही होता है। तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। उसके पहले हमने कहा था जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव में उसको हम बना देंगे पैसिव में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा अभय। तो अभय, और जो अभय यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया उसके पहले हम बाई का प्रयोग कर लेंगे। तो हम इस तरीके से यहाँ पर इसको बना लेते हैं। अगला देखते हैं। जैसे देखिए, रूबी हैज़ प्लक्ड द फ्लावर्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, द फ्लावर्स। तो हमने द फ्लावर्स सब्जेक्ट बना दिया। टी छोटा था फिर मैंने बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर फ्लावर्स बहुवचन में है, तो हमने पहले बता रखा है
कि जब हैज़, हैव, हैड होता है तो उसके साथ में बीन जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर हैज़ था तो हैज़ बीन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट जो दिया हुआ ये बहुवचन में है, तो इसलिए हम हैज़ बीन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हैव बीन लिखेंगे। तो द फ्लावर्स हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग्ड, और रूबी तो यहाँ पर रूबी लिख देंगे, और जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव में उसके पहले बाई लगा देते, तो यहाँ पर हमने बाई लगा दिया। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। याद रखिएगा, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पर हैज था तो यहाँ पर हैव कैसे आया, तो केवल एक ही कारण है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये आपका बहुवचन में है, इसलिए हैव आया है। अब आगे आप देख सकते हैं इसी तरीके से। अगला एक्टिव है सनाया विल बी रीडिंग ए बुक। इसको कैसे बनाएंगे? तो हमने एक ही ट्रिक बताई थी कि जिस सेंटेंस में आपको बी और बीन एक्टिव में दिखे तो आप उसका पैसिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बनता नहीं है। जैसे देखो इसमें बी आया है, तो याद रखिएगा जब बी आया है तो बी जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बनता नहीं है। और बीन किस में आता है? बीन जो है ये बीन आएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। इसलिए याद रखिएगा कि इस वाले सेंटेंस का आप पैसिव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी आया हुआ है, बी हो या बीन हो और बीन के साथ में सिंसफार हो तो पैसिव नहीं बनता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं बनेगा। केवल एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, और वो आपको ये याद रखना है कि जिस भी एक्टिव सेंटेंस में बी और बीन दिख जाएं तो आपको उसका पैसिव नहीं बनाना है, क्योंकि बनता नहीं है। इसी तरीके से अगला देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आन्या हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? हमने अभी बता रखा है कि देखो इसमें पहले वाले में बी आ गया था और इसमें देखिए बीन आ गया है, तो जब बी बीन आ जाएगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। इतना याद रखिएगा, बाकी कुछ याद ही नहीं रखना है। इस तरीके से अगला देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। जैसे दिया हुआ है विभा इज रीडिंग ए बुक। हमने बताया था कि इज एम आर के साथ में जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें बीइंग जोड़ देते हैं। तो ए बुक यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको ए बुक लिख देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। अब ए बुक्स एक वचन में है तो यहाँ पर इज सिंगुलर रखेंगे, इज के साथ में बीइंग जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रीड। तो ए बुक इज बीइंग रीड बाय, क्योंकि सब्जेक्ट विभा है तो उस जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे विभा को तो उससे पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा बन जाता है ये सेंटेंस विभा इज रीडिंग ए बुक। इसका पैसिव में बदलेंगे हम ए बुक इज बीइंग रीड बाय विभा। इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए व्हाई वाज सी प्लकिंग द फ्लावर्स। अब हमने कहा था इज एम आर होगा तो उसमें बीइंग जोड़कर बनाएंगे। अब ये देख लीजिए व्हाई है तो यहाँ पर व्हाई पहले रखेंगे, फिर फ्लावर्स यहाँ पर बहुवचन में था तो हम फ्लावर्स के अनुसार यहाँ पर वर रखेंगे। अब वाज वर के साथ में बीइंग जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमने बीइंग लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे तो प्लकिंग की थर्ड फॉर्म प्लक्ड हो जाती है। और यहाँ पर सी था तो बाई हर कर देंगे, ये आपका हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से ये बनता है
जैसे व्हाई वाज सी प्लकिंग द फ्लावर्स, इसका पैसिव इस तरीके से बनाएंगे, व्हाई वर द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाय हर। इस तरीके से इसको बना लेते हैं हम। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आपको हम अगले वीडियो में और भी अधिक एक्सरसाइज करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।